हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष आंडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में और इसका नाम है ब्यूफोराना। हालांकि ये एक छोटी सी मेडिसिन है लेकिन इसके सिम्टम्स समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं इसके 5 प्रमुख लक्षणों के बारे में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करने जा रही हूँ। ब्यूफोराना होम्योपैथी में ब्यूफो या कि जिसे हम टोड कहते हैं, ये एक फ्रॉग का टाइप होता है, उससे बनाई जाने वाली मेडिसिन है। इसके ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं उसके सीक्रेशन से इसे बनाया जाता है और ये बेसिकली पाया जाता है साउथ अमेरिका में। पुराने समय में जो फीमेल्स होते थे तो वो जब अपने हस्बैंड्स की सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे तो इसका ऑयल को उनके ड्रिंक्स में मिला देते थे, जिसकी वजह से इम्पोटेंसी प्रोड्यूस होती थी। ये जो टोड है उसको अगर हाथ लगाते हैं तो वो ऐसा ऑयल सीक्रेट जो करता है उसे डिस्चार्ज करता है और उसके कारण हाथों पे या जो भी बॉडी पार्ट को कांटेक्ट में आते हैं उससे ब्लिस्टर पड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी सिम्टोमेटोलॉजी में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होती हैं। इसका पहला सिम्टम है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पीपल होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं। इम्पेशेंट यानी कि जिनमें सब्र नहीं होता है और अपनी जो कंडीशंस होती हैं या अपने मन की इच्छाएं होती हैं वो तुरंत पूरा करने की आकांक्षा रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। साथ ही में इम्बेसाइल होते हैं यानी कि थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होती या थोड़ा सा जिनमें फुलिशनेस जो एग्जिबिट करते हैं या चाइल्डिश बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं, तो ऐसे लोग के लिए सुटेबल मेडिसिन है। और तीसरा है इम्पोटेंस यानी कि जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस पाए जाते हैं। तो 3 I इसके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला इम्पेशेंट होते हैं, इम्बेसाइल होते हैं और इम्पोटेंसी इनमें पाई जाती है। इसके साथ साथ में जो दूसरे फीचर्स आते हैं कि फीबल माइंडेड होते हैं यानी कमज़ोर दिमाग के प्राणी होते हैं जिनको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं और इनमें जो डिसेंसी का अभाव होता है यानी शालीनता का अभाव होता है और इनमें मैस्टरबेशन करने की यानी हस्त मैथुन करने की इतनी तीव्र इच्छा होती है कि ये जो है हमेशा प्राइवेसी की तलाश में रहते हैं जहाँ पर ये मस्टरबेट कर सकें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए दूसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और इसमें रिलेशनशिप है एपिलेप्टिक अटैक और सेक्सुअलिटी का। यानी कि जो पर्सन होता है उनमें एपिलेप्सी कॉमनली पाई जाती है और ये जो होती है ये ओवर एक्साइटमेंट से की वजह से होती है। यानी उनमें जो एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, उसकी वजह से एपिलेप्टिक या अटैक्स या कन्वर्जन्स या सीजर्स देखने को मिलते हैं। और इसीलिए ये मैस्टरबेशन के समय या फिर ओवर एक्साइटमेंट जिस पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इस समय भी देखा जाता है। तो एक्साइटमेंट की वजह से जो एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं तो उनमें ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इनमें जो पर्सन होता है तो उनमें एक टेंडेंसी होती है मस्टरबेशन की और साथ ही में देयर इज़ अ डिस्पोजिशन टू हैंडल द जेनाइटल ऑर्गन्स, अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को हैंडल करते रहते हैं। तो ये भी एक फीचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ में ये जो एपिलेप्टिक अटैक होता है वो 2 रीज़न के अलावा फीमेल्स में भी देखने को मिलता है और एट द टाइम ऑफ मेंसेस, पीरियड्स के समय में अगर एपिलेप्टिक अटैक आते हैं तो वहाँ पर भी ब्यूफो का इस्तेमाल किया जाता है। एपिलेप्टिक अटैक एट ड्यूरिंग स्लीप, नींद के समय में भी अगर इस तरह के अटैक्स आते हैं तो उसमें दिया जाता है। ऑरा जो होता है यानी कि जिस तरह का आभास पेशेंट को कन्वर्जन के पहले होता है तो वो ऑरा फील होता है जेनाइटल ऑर्गन्स में और सोलर प्लेक्सस में। और वहाँ ये जो ऑरा है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द जेनाइटल ऑर्गन और द सोलर
फ्रैक्चर्स। जो कन्वर्जन्स आते हैं तो उसमें पहले जो स्टेप होता है वो इरिटेबिलिटी के रूप में रिफ्लेक्ट होता है। पहले इरिटेबिलिटी होती है और दूसरे साथ में कन्वर्जन होता है, फिर उसके पश्चात में द पेशेंट फॉल्स इनटू द डीप स्लीप। तो ये एक प्रोसीजर है या स्टेप्स है जैसे में कि कन्वर्जन्स के पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर द एपिलेप्सी और किस कंडीशन में होता है वो मैंने आपको बताया। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं। इसमें फीमेल सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मेंसेस होता है वो अर्ली होता है, प्रोफ्यूज़ होता है और इसमें ऑफेंसिव स्मेल होती है। दूसरा, मेंसेस के ड्यूरेशन में एपिलेप्सी होना, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। तीसरा, सर्वाइकल एरोजन के लिए जो है वो मेडिसिन दी जाती है। चौथा इसका सिम्टम है कि मिल्क लेग में दी जाती है। मिल्क लेग एक ऐसी कंडीशन होती है कि आफ्टर डिलीवरी जो फीमोरल वेन्स होती हैं उसमें थ्रोम्बस यानी क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है और उसके कारण जो ब्लड सप्लाई है वो रुक जाती है और इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है और अल्सर फॉर्मेशन भी होता है। तो इसे मिल्क लेग कहा जाता है। उसके लिए भी ब्यूफोराना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये इंड्यूरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स के लिए भी दिया जाता है, जो गठाने पड़ जाती हैं मेमोरी ग्लैंड्स में उसमें। साथ ही इसमें जो ब्रेस्ट से डिस्चार्ज होता है वो ब्लड के साथ मिक्स हुआ रहता है। तो ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है इन द फीमेल्स। चौथा सिम्टम देख लेते हैं, ये स्किन से रिलेटेड है। मैंने बताया कि टोड जो होता है ब्यूफोराना होता है, उसमें मिल्क ऑयली ग्लैंड्स सीक्रेट होता है, ऑयली सीक्रेशन होता है ग्लैंड्स में, क्यूटेनियस ग्लैंड्स में, और जब कोई उसको टच करता है तो वो डिस्चार्ज ग्लैंड्स का देता है, जो कांटेक्ट में आने पे ब्लिस्टर फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये ब्लिस्टर फॉर्मेशन के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसे कि हम बुली कहते हैं। और ये जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, रॉ सरफेस होता है और बहुत ही ज़्यादा पेन करते हैं। दूसरा जो सिम्टम है कि अल्सरेशन के लिए भी दिया जाता है, अल्सर्स फॉर्मेशन के लिए। तीसरा, सेपरेटिव टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं, यानी कि पस फॉर्मेशन की टेंडेंसी। तो इसीलिए इसको बॉयल्स में यानी बाल तोड़ में और कार्बनकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। एक और कंडीशन होती है जिसे कि हम पैम्फिकस कहते हैं। ये एक ऐसी स्किन की बीमारी है जिसमें कि बार बार ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है। जैसे पैर के तलुए में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा और वो बहुत पेन करता है और बार बार फूटता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये थे फीचर्स ब्यूफोराना के कि ब्यूफोराना का इस्तेमाल होम्योपैथिक किस किस डिज़ीज़ में या बीमारी में किया जाता है। दिस इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन फॉर द वेरियस कंप्लेंट्स। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम थे। क्या इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है? तो चलिए रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन है कि इम्पोर्टेंट पर्सन्स के लिए या जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से सफ़र कर रहे हैं, इम्पेशेंट होते हैं, एम्बेसाइल होते हैं, फीबल माइंडेड होते हैं, डिसेंसी नहीं होती है, दे हैंडल देयर जेनिटल ऑर्गन्स। तो ये फीचर्स देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, ये कन्वर्जन के लिए दिया जाता है। कन्वर्जन्स जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स होते हैं, सेक्सुअल एक्साइटमेंट की वजह से होते हैं, मैस्टरबेशन के समय होते हैं, मेंसेस के ड्यूरिंग होते हैं और स्लीप के ड्यूरिंग देखने को मिलते हैं। तीसरा, फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि मेंस्ट्रुअल ट्रबल है और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड ट्रबल्स देखने को मिलते हैं। मिल्क लेग भी इसमें देखने को मिलता है। फिर चौथा सिम्टम स्किन से रिलेटेड है। बॉयल्स में, कार्बंकल्स में, पैम्फिगस में, बुली में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर पांचवा जो सिम्टम इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है कि पर्सन में जो ड्रिंक्स होते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होते हैं, जो शरीर के लिए नुकसान करने वाले होते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लिकर या अल्कोहल, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है। देयर इज़ इररेसिस्टिबल डिज़ायर फॉर द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो ये इसका पांचवा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है।
तो ये थे ब्यूफराना के बहुत ही 5 इंपॉर्टेंट सिम्टम। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझसे मैसेज बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, और यदि आपको मुझसे कोई लाइव कंसल्टेशन चाहिए अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए तो आप आयुष क्योर पर अपना अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।